पुत्र के भी हैं, पुत्री के भी हैं, मैया बाप के भी हैं, भाई नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवार इष्ट मित्र, किस किस के नहीं है? सबके हैं, सबके हैं, इसलिए किसी के नहीं है। सब अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। पर जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होती है, जो अनपेक्ष होते हैं, जिनकी किसी में मोह ममता नहीं होती है, वे ही सबके सच्चे सुहृद होते हैं। सच्चे सुहृद इसलिए होते हैं कि वे सभी प्राणियों में अपने आराध्य का दर्शन करते हैं। तो सुहृदो और कैसे होते हैं? दीनेषु सानुकंपोया, दीनहीनों पर विशेष कृपा करने वाले। हमारे वृंदावन में गोपीश्वर महादेव के मोहल्ले में एक बंगाली ब्राह्मण थे, गौड़ीय वैष्णव थे, बंगाली ब्राह्मण थे, संस्कृत के बहुत अच्छे पंडित थे, विद्वान थे। वो थे लगभग 100 के निकट पहुंच रहे होंगे। उनकी ब्राह्मणी जो थी वो भी 95-96 की उनकी पत्नी थी। चल फिर नहीं सकते थे, याचना किसी से करते नहीं थे। पुराना सा छोटा सा घर था, उसी में रहते थे, छोटा मकान था, जैसे तैसे अपना अकिंचनता में निर्वाह करते थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से प्रार्थना की कि हमें पूरा पाठ सुनाना है भागवत जी का, ध्यान से सुने, सीधा शरण, पूरा पाठ भागवत जी का सुनाना है और पूरी कथा सुनाना है। हम पाठ भी बैठकर सुनेंगे, कथा भी सुनेंगे। और हमारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लेंगे किसी से फूटी कौड़ी भी हम नहीं। और हमारा जो छोटा घर है उसी में, जिसमें मुश्किल से 8-10 लोग बैठ सकते हैं, उतनी ही जगह में बैठ के आपको कथा कहनी है। एक चौकी लगने के बाद 8-10 लोग बैठ पाएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। महाराज जी ने उस वृद्ध वैष्णव विप्र दंपति के भाव को देखकर स्वीकार किया और उच्च स्वर से उच्चारण पूर्वक संपूर्ण श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किया। अब एक तो स्वयं पाठ करना तो तीव्र गति से हो जाता है, और श्रोता बैठा हुआ वो भी संस्कृतज्ञ है, वो अर्थानुसंधान पूर्वक श्रवण कर रहा है, तो जल्दी जल्दी उच्चारण नहीं किया जा सकता। 6 घंटे पूरा महाराज जी एक आसन से भागवत का पारायण करते, फिर मध्याह्न में 1 घंटे का विराम, उसी में थोड़ा सा जल वल पीना फलाहार, फिर 6 घंटे एक आसन से कथा कहते, 12 घंटे रोज। माइक की आवश्यकता नहीं थी, माइक की क्या जरूरत, 5-7 लोग हैं तो माइक की जरूरत नहीं। कथा पूरी हुई, कुछ संतों को ब्राह्मणों को जिमाया भी उन्होंने। कथा पूरी हुई 10वीं को, एकादशी का वो दोनों ही निर्जल व्रत किया करते थे। 10वीं को ही भोज भंडारा भी हो गया, और एकादशी को दोनों बंगाली विप्र दंपति ने एक ही समय में एक ही तिथि को भगवत स्मरण करते हुए देह का विसर्जन किया। लोग कहते हैं आजकल के सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, उनकी मुक्ति हो गई। आज यजमान लोग कथा सुनते सुनते बूढ़े हो जाते हैं, इनकी मुक्ति क्यों नहीं होती है? हमने आपको उत्तर दे दिया।
महाराज जी जैसे वक्ता हों और उन निष्ठावान वैष्णव विप्र दंपति जैसे श्रोता हों तो एक ही सप्ताह में मुक्ति हो जाती। पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, बहुत प्यारी बात, वो कहते थे स्वामी जी 100% मुक्ति होती है। कितनी? 100%। 50% सत्संग से हो जाती है, 50% मुक्ति साधक को स्वयं की करनी पड़ती है। ध्यान में ये बात नहीं है, ये बात 50% मुक्ति परीक्षित ने अपनी कर ली। राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, प्रतिष्ठा छोड़ दी, अन्न छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, गंगा जी के तट पर बैठ गए। लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना मन से निकाल दी, मरने जीने की इच्छा भी नहीं रही, केवल एक ही इच्छा रह गई, श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्त हो। यह है साधक के द्वारा की गई 50% मुक्ति। इतना काम खुद कर हो जाएगा, खुद तो कुछ नहीं करना है, खुद तो ढाक के 3 पात जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, कोई अंतर नहीं आया। सैकड़ों बार कथा सुनने के बाद भी न छल छोड़ा, न कपट छोड़ा, न दंभ छोड़ा, न पाखंड छोड़ा, न असत्य छोड़ा, न मन में निष्कामता आई, न निर्लोभता आई, न अहम शून्यता आई, न अपना न भगवान के स्वरूप का बोध हुआ, न शरीर संसार से वैराग्य हुआ, ना ही भगवान के चरणों में प्रेम हुआ। तो इसमें दोष किसका है? आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। दीनेषु सानुकंपूया। और ये पूरा का पूरा श्लोक पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में घटित होता है। एक एक करके देख लो। भगवन मति अनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपोया। ऐसा वक्ता यदि उपलब्ध हो जाए तो बहुधा बोधन चतुरा वक्ता सम्मानितो मुनि भी।